क्या आपको पता है वंदे मातरम में कैसे किया गया था देश का दैवीकरण? 10 महाविद्या, बंगाल की शाक्त परंपरा और भारत माता की कल्पना। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राष्ट्रीय भावना को जागृत करता है और तुष्टीकरण की नीति के तहत इसके साथ अन्याय हुआ है। आइए समझते हैं इस पूरे गीत का असल भाव क्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा वंदे मातरम क्या है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वंदे मातरम की गूंज है। सोमवार को पीएम मोदी ने संसद में वंदे मातरम को लेकर बड़ी और अहम चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने भारत की भावना को जागृत करने वाले इस गीत का महत्व बताया। साथ ही कहा कि तुष्टीकरण की नीति के तहत अगर किसी सबसे बड़ी साहित्यिक रचना के साथ अन्याय हुआ है तो वह है वंदे मातरम यानी भारत का राष्ट्रीय गीत। असल में लेखक और विचारक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसमें वह भारत भूमि की तुलना माता के रूप में वह कर रहा है। यह माता कोई भी हो सकती है, लेकिन गीत के शुरुआती 2 स्टेंजा में जिस तरह से माता का अर्थ लिया जाता है वह किसी भी व्यक्ति की उसकी अपनी माता है। धर्म और भाषा के भेद से परे ऐसी माता जिसने जन्म दिया है और जो लालन पालन कर रही है। इसके बाद बंकिम चंद्र ने जो अन्य 4 स्टेंजा बाद में जोड़े और जिन्हें उपन्यास यानी कि आनंद मठ में जगह मिली, वह बंगाल की पौराणिक शास्त्रीय शाक्त परंपरा से प्रेरित है। उन पंक्तियों में भारत माता को देवी दुर्गा के ही जैसा बताया गया है। उनमें उनकी 10 महाविद्या के रूप की कल्पना की गई है। उन्हें अन्न भोजन देने वाली अन्नपूर्णा, जल से भरी पूरी रहने वाली सदा नीरा शताक्षी देवी और संकट के समय शत्रु दल का विनाश करने वाली महिष मर्दिनी के तौर पर देखा गया है। यानी पहले 2 स्टेंजा में भारत माता का स्वरूप एक आम भारतीय माता का है और फिर कभी उसी माता के भीतर बसी हुई शक्तियों का आह्वान करते हुए उसका पराशक्ति देवी दुर्गा के रूप में दैवीकरण कर देता है। इस तरह वह भारत माता को ही विद्या की देवी सरस्वती, धर्म की देवी गायत्री, शरीर में बसने वाली चेतना, 10 महाविद्या वाली दुर्गा, कमल पर बैठने वाली कमला लक्ष्मी, शक्ति से भरपूर सबल काया, सभी कुछ बताते हैं। और फिर कहते हैं ऐसी भारत माता की मैं वंदना करता हूँ। ऐसी कल्पना में ये देखना चाहिए कि कवि अपने हृदय के कितने शुद्ध भाव से अपनी मातृभूमि की वंदना कर रहा है। लेकिन यही शुद्ध भाव गीत को सिर्फ एक समुदाय और एक परंपरा तक सीमित भी कर देता है। असल में बंकिम बाबू बंगाली थे और बंगाल की शाक्य परंपरा जो देवी दुर्गा और काली की उपासना करती है उनके तंत्र में रमती है, तो उनके लिए अपने मन के भाव को अपनी उसी समझ में जाहिर कर पाना आसान था। उसे वह उसी नजरिए से देखे। फिर जन्मभूमि को माता की नजर से देखने का जो संबल है वह हमारी वैदिक परंपरा से मिलता है। अथर्ववेद में सूक्ति है कि माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। इसी तरह महाभारत में यक्ष जब युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि धरती से भी महान कौन है, तो युधिष्ठिर कहते हैं माता। वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम भी लक्ष्मण से कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भारत की प्राचीन परंपरा और सनातनी विचार इसी तरह के रहे हैं, जहाँ माता और मातृभूमि को हमेशा एक नजर से देखा गया है। आदिवासी परंपराओं में भी जल, जंगल और जमीन को माई के नजरिए से देखा जाता है। इसलिए जो अधिकतर कबीलाई टोटम चिन्ह मिलते हैं वह अक्सर किसी अनगढ़ देवी के रूप में मिलते हैं। देवता से पहले किसी देवी की कल्पना कर लेने में भारतीय समाज हमेशा से सहज रहा है और यही वजह है कि जब राष्ट्र को समझने की जरूरत आन पड़ती है तो उसे माता के रूप में देखा जाता है। यही भारत माता और भारत भूमि का दैवीकरण है जो वंदे मातरम गीत बड़ी सरलता से कर देता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि 10 महाविद्या, बंगाल की शाक्य परंपरा और भारत माता की कल्पना वंदे मातरम में कैसे किया गया था देश का दैवीकरण। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।